ये कौन सी जगह है? अब मैं कहाँ गया हूँ? ऐसा लग रहा है कि जब जब आंखें खोल रहा हूँ तब तब कोई ना कोई नया हेलुसिनेशन मेरे सामने आ रहा है। जिस कमरे के अंदर ध्रुव गया था उसके अंदर कोई भी नहीं था, बस एक लाइट बार बार जल बुझ रही थी। ये कौन सी जगह है? डैड प्लीज मुझे अंदर बंद मत करिए, मुझे जाने दीजिए। यू डिजर्व इट। आगे से जब भी तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हें यह अंधेरा कमरा याद आएगा। डैड प्लीज ओपन द डोर। डैड पता है, मेरे पापा मुझे बचपन में अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे। तो ये वाली वही मेमोरी है जिसके बारे में हसीना जी ने शुरुआत में बताया था। थोड़ी देर में हसीना का रोना बंद हुआ। हसीना की उम्र कुछ 15 साल की लग रही थी। ध्रुव ने सोचा, मुझे लगता है कि ये इनके दिमाग का कोई कोना है, क्योंकि जितना मुझे याद है हसीना जब बच्ची थी तब उसके साथ ये सब होता था। अब मैं क्या करूं? डैड प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज डैड। हसीना ने कमरे के चारों तरफ देखा। एक कोने में एक सफेद डिबिया उसे दिखाई दी। उसने डब्बे से कुछ पिल्स निकाले और उन पिल्स को खा गई। अबे यार, बड़ी ही डैमेज्ड आत्मा है यार ये। हसीना ने अपने आंसू पोंछे। कमरे में एक टेबल और एक चेयर थी। सफेद टेबल चेयर पर बैठी हसीना को टेबल के अंदर के ड्रॉर से कुछ सफेद कागज और पेंसिल मिले। हसीना ने रोते हुए पेंसिल से ड्राइंग करना शुरू किया। हो गया इनका ट्रिप शुरू। ध्रुव हसीना के पास गया। उसने हसीना की टेबल पर रखे स्केचेस देखे तो वो तस्वीर किसी लड़की की थी। ये कहीं ईशा की तस्वीर तो नहीं है? ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि तभी ये कौन है? वो आ गई। छाया आ गई। अबे यार साला, अब ये कौन सी नई बनौती है? ध्रुव के सामने एक अजीब तरह की औरत खड़ी थी। उसने एक बड़ा काले रंग का चोगा पहना हुआ था। झुकी हुई पीठ के साथ हाथ में एक लकड़ी का सहारा लिए वो ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। आप कौन है? हसीना भागते हुए उस औरत की तरफ आई। उसके चेहरे की जगह बस ऐसा लग रहा था कि सिर्फ काली परछाई है। हसीना ने ध्रुव को पीछे से गले लगाया और बोली, ध्रुव को जमीन पर कुछ रेंगता हुआ नजर आया। जब उसने नीचे की तरफ देखा तो ध्रुव को लगा कि जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया हो। वो हिल तक नहीं पा रहा था। ध्रुव खुद के हाथ पैर तक महसूस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे जमीन पर रेंग रहे सैकड़ों कीड़े मकोड़े ध्रुव के हाथ पैर पर रेंगने लगे थे, उसे काटने लगे थे। ध्रुव की आंखें, कान, नाक, सबके अंदर एक साथ कई कीड़े उसके शरीर को अंदर से खाने लगे थे। Let it go. Accept the death. खुद को भूल जाओ, मौत को अपनाओ। Let it go. Accept the death. खुद को भूल जाओ, मौत को अपनाओ। छोड़ो मुझे, Let it go. छोड़ो मुझे, Accept the death. खुद को भूल जाओ, छोड़ो मुझे। मौत को अपनाओ। Let it go. ध्रुव। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने सामने देखा, ठीक उसके सामने हसीना खड़ी थी।
उसे अभी भी अपने शरीर पर कीड़े अंदर से रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। ध्रुव बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या। और अचानक से उसका शरीर बेहोश जमीन पर गिर गया। फक, अब इसे क्या हो गया? हसीना ने ध्रुव के हाथ पर रखे स्केचेस देखे। उन्हें देखकर हसीना समझ गई थी कि यहां अभी अभी क्या हुआ था। अगर ये स्केचेस यहाँ हैं, तो शायद ईशा भी यहीं कहीं हो। मुझे इसे यहाँ से लेकर जाना होगा, इससे पहले कि ये लड़का पागल हो जाए। ओह गॉड, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कहाँ से निकले यहाँ से? कम ऑन हसीना, कहाँ था इसका दरवाजा? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? जी, इसे वापस आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब इसे क्या हुआ? हसीना क्रायोजेनिक्स को ध्यान से देख ही रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मुझे ध्रुव को अंदर नहीं फंसाना चाहिए था। क्या हुआ हसीना? मुझे लगता है ही इज डाइंग। तो क्या हसीना जी उसे ढूंढ नहीं पा रही? उसे निकलने का दरवाजा मिल गया तो शायद वो आ जाएगी, पर मुझे डर है कि कहीं दरवाजा पहले लकी को ना मिल गया हो। हसीना के उठते ही सब भागते हुए उसकी तरफ आए। उसने किसी तरह खुद को शांत रखते हुए कहा, क्रियोजेनिक्स खोलो, खोलो। ध्रुव ठीक तो है ना? जल्दी उसे बाहर निकालो। इसने आंखें क्यों नहीं खोली अभी तक? तुम उसे कहाँ से वापस लाई हो? वो अटक तो नहीं गया? मैं लिटरली इसे उठा कर लाई हूँ। उसे साइकोसिस एक्सपीरियंस हुआ है अभी अभी। मुझे नहीं पता मैं इसे बचाने में कितनी कामयाब रही हूँ। ये सुनकर माया कुछ पलों के लिए डर गई। ध्रुव को किसी तरह से क्रायोजेनिक से निकालने के बाद उसे उठाने की कोशिश करते हुए प्रसाद ने उसके सर पर पानी डाला, पर जैसे ध्रुव किसी लाश की तरह पड़ा हुआ था जिसकी सांस तो चल रही थी पर उसे होश नहीं आ रहा था। क्या करें? ध्रुव तो उठ ही नहीं रहा है। माया और हसीना ने एक दूसरे को देखा और फिर ध्रुव के मार्ग की तरफ। माया आगे बढ़ी और उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और देखते ही देखते ध्रुव अचानक से उठा। ध्रुव वैसे तो उठ गया था, पर उसे अभी भी लग रहा था जैसे वो उसी भयानक सपने में कैद हो जहां से वो अभी अभी बाहर निकला है। उसे किसी की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। प्रशांत, लावण्य, ध्रुव को यहाँ से लेकर जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। Are you sure? हाँ, लेकिन आज से हसीना जी हमारे किसी भी मिशन का हिस्सा नहीं बनेगी। उस लकी ने उनका इस्तेमाल किया और... एक मिनट, लकी कहाँ है? आई रियली होप कि वो हसीना के सबकॉन्शियस में ही अटक कर रह गया हो। वेलकम टू प्रेत नगरी बेबी। ध्रुव, तुम ठीक हो? रोने से कुछ नहीं होगा, वो वापस नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता। वो वहाँ कैसे? Because she doesn't exist, हसीना। And you need to understand, ईशा सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। She is there, वो यही है। बस मुझे उसे ढूंढने की जरूरत है। Shut up हसीना, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से आज इतना कुछ हो जाता। हम सब तो यहाँ हैं, तो बाहर कौन है? मैं जाकर देखती हूँ।
आप कौन? What the hell? ईशा